हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। इस हवाले से हमने दो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं। इस वीडियो को देखने के पहले आप उन दो वीडियोस को जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम आज मुकम्मल करने जा रहे हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। इंशाल्लाह ताला जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम डायरेक्टली आ जाएंगे डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। उसके हवाले से फिर हम बात करेंगे। तो आज आप मेरे साथ बिल्कुल इस वीडियो के आखिर तक बने रहे और आज हम मुकम्मल करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर से हम शुरू करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ये असल में एक एग्रीमेंट था। and it was a treaty, it was an agreement between British and गुलाब सिंह। तो इसके हवाले से कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी दैट आर रिपीटेडली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर और फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर ऑन विच डेट ट्रीटी ऑफ अमृतसर टुक प्लेस। इसका डेट जो है मार्च 16 1846 इसका मुकम्मल डेट है। तो ये आपको याद रखना होगा मार्च 16 1846। Now the second point that you need to remember regarding Treaty of Amritsar is that it took place between British and गुलाब सिंह। और हजार बार आपने सुना होगा अपने घर वालों से, अपने बुजुर्गों से, अपने वालिदैन से कि गुलाब सिंह ने 75,000 रुपया में इस पूरे जम्मू कश्मीर को खरीदा है। तो आपने बिल्कुल सही सुना है। यहाँ पे भी मैंने ये मेंशन किया है कि ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह फॉर 75,000 नानक शाही रुपीज। तो ये भी एक क्वेश्चन एसएसबी ने पूछा था कि जिस करेंसी में गुलाब सिंह ने ब्रिटिश से जम्मू कश्मीर खरीदा था वो करेंसी क्या थी। तो ये है नानक शाही। ये आपको याद रखना होगा। तो अब जब ब्रिटिश से गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को खरीदा तो उससे क्या हो गया कि जम्मू कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस। याद रखिएगा, अब जब महाराजा ने जम्मू कश्मीर को एग्जिस्टेंस में लाया है तो इससे क्या हो गया, महाराजा नाउ बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसकी जो डायनास्टी थी दैट वाज डोगरा। सो नाउ महाराजा बिकेम ए न्यू महाराजा ऑफ जे एंड के अंडर डोगरा डायनास्टी। तो याद रखिएगा इसकी फाउंडेशन डेट जो है दैट इज मार्च 16 1846। यू कैन see here properly 1846। so the who is the first maharaja of JNK? गुलाब सिंह is the first महाराजा of JNK। तो अब गुलाब सिंह ने ही जे एंड के की फाउंडेशन डाली है और गुलाब सिंह से ही डोगरा डायनास्टी वजूद में आई है। और इसी डोगरा डायनास्टी का जो पहला महाराजा है वो है महाराजा गुलाब सिंह। याद रखिएगा, अब महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर पे हुकूमत करनी शुरू कर दी। तो कब से की? बिल्कुल यहीं से 1846 यानी 1846 से लेके उसने यहाँ पे रूल किया है। कहां तक? 1856 तक, 1857 तक। तो ये वाला जो डेट है 1846 1948, ये पूरा का पूरा यहाँ पे डेट दिया गया है डोगरा डायनास्टी का। यानी डोगरा डायनास्टी लास्टेड फ्रॉम 1846 टिल 1948 या टू 1948। एंड अंडर दिस स्पैन of 1846 to 1948, four rulers of Dogra dynasty ruled over Kashmir, which includes Gulab Singh, Rambir Singh, Pratap Singh and हरी सिंह। हालांकि इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे डिटेल हिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे आपको मुख्तसरन इनके हवाले से याद रखना होगा ताकि आप फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो यहाँ पे अगर डिटेल हिस्ट्री की बात करें इतने कम टाइम में वो नहीं हो पाएगी, लिहाजा आप बिल्कुल इस ब्रीफ हिस्ट्री के साथ अभी जुड़े रहिए। तो डोगरा डायनास्टी कहां से कहां तक? 1846 से लेकर 1948 तक।
और इसमें गुलाब सिंह पहले आए, उसके बाद रणबीर सिंह आए, उसके बाद प्रताप सिंह आए, और फाइनली आए हैं हरी सिंह। हरी सिंह के बारे में कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम में कि हु साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। तो ये इधर हरी सिंह इसका आंसर था। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाब सिंह की। गुलाब सिंह, चूंकि मैंने यहाँ बोला है कि 1886 46 1846 से उसने अपनी हुकूमत शुरू कर दी है, और ये उसने की है 1857 तक, याद रखिएगा। ये सबसे पहले आपको याद रखना होगा। नाउ गुलाब सिंह रूल्ड फॉर 11 years only. This is very important point. He ruled from 46 up to 57, and he ruled for 11 years only. Now during these 11 years, उसने एक अहम काम कर दिया है। He divided the state into three provinces: जम्मू प्रोवेंस, कश्मीर प्रोवेंस एंड लद्दाख प्रोवेंस। असल में हम कहते हैं जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन और लद्दाख डिवीजन। तो ये असल में काम किया है किसने? गुलाब सिंह ने। अब उसने क्या किया है, जो कश्मीर के प्रोविंस थे, कश्मीर को उसने दो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया, कमराज डिस्ट्रिक्ट और मराज डिस्ट्रिक्ट। जम्मू को चार डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया है: जम्मू, खूपल, किश्तवाड़ एंड जसरोटा। ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुलाब सिंह के हवाले से। तो उसने क्या और क्या काम उसने कर दिया है, उसने बेगार सिस्टम को रिफॉर्म कर दिया है। बेगार सिस्टम फोर्स्ड लेबर ने रिफॉर्म कर दिया है। और 1857 में गुलाब सिंह ने क्या किया, ही इंस्टॉल्ड हिज सन रणबीर सिंह एज अ नेक्स्ट महाराजा ऑफ J&K। तो 1857 यानी 1857 में गुलाब सिंह ने अपने बेटे रणबीर सिंह को गद्दी पे बिठाया है, और वो नए महाराजा बन गए हैं किसके? जम्मू कश्मीर के। तो अब यहां से 1857 से रूल शुरू होता है गुलाब सिंह का, रणबीर सिंह का। और रणबीर सिंह का रूल कहां तक चलता है? ये चलता है 1885 यानी 1885, 1885 तक उसका रूल चलता है। 1857 से लेके 1885 तक उसका चलता है। तो यहाँ पे अगर इसके वालिद ने यानी गुलाब सिंह ने 11 तक ईयर्स तक रूल किया, लेकिन रणबीर सिंह यानी गुलाब सिंह के बेटे ने 28 ईयर्स तक यहाँ पे रूल किया है। और उसका रूल काफी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के हवाले से। On what account his rule is considered important? Because he introduced civil department, revenue department, military affairs department, एंड सदर अदालत से चीफ कोर्ट्स उसने इंट्रोड्यूस यहाँ पे किए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आपको याद रखना होगा, जो हम आर्टिकल 370 से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, दैट इज रणबीर सिंह इंट्रोड्यूसर रणबीर पैनल कोड, विच वाज रिसेंटली replaced by Indian Penal Code when Article 370 was abolished, and we can also say that it was replaced, or it was altogether abolished when J&K Reorganized Act came into existence on 5th of August 2019। अब ये रणबीर पैनल कोड जो है ये इंडियन पैनल कोड से रिप्लेस हुआ, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर एबॉलिश हुआ जब जम्मू एंड कश्मीर यूटी में तब्दील हो गया। तो इतना ही नहीं, रणबीर सिंह ने और भी कुछ बहुत काम किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी श्रीनगर कार्ड रोड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रणबीर सिंह के हवाले से। और क्या उसने किया है, उसने पोस्टल सर्विस जो है वो उसने यहाँ पे शुरू कर दी, याद रखिएगा। टेलीग्राफ उसने यहाँ पे शुरू किया है, लिंक्स बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। मैप ऑफ द वैली वाज प्रिपेयर्ड, और खसूसी तौर पर उसने रघुनाथ टेम्पल जम्मू में बनाया है, ये याद रखिएगा। और उसी के दौर में एक ग्रेट फेमिनाइन आया है यहाँ पे। तो ये डिटेल रही है रणबीर सिंह के हवाले से। अब हम बात करेंगे प्रताप सिंह के हवाले से। इन्हें प्रताप सिंह बेटा था रणबीर सिंह का, ये भी याद रखिएगा। गुलाब सिंह का बेटा था रणबीर सिंह, और रणबीर सिंह का बेटा था प्रताप सिंह। अब चूंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि रणबीर सिंह का दौर चला है 85 तक,
1857 से लेके 1885 तक। तो जब 1885 में उनकी डेथ हुई है, तो फिर 1885 में उनके बेटे प्रताप सिंह ने हुकूमत संभाली है, कहां तक? 1925 तक, याद रखिएगा। तो प्रताप सिंह ने यहां पर रूल किया है कितने साल? 40 साल तक। तो इसने रूल किया है 40 साल तक। अब चूंकि प्रताप सिंह जो है, प्रताप सिंह एल्डेस्ट सन थे किसके? रणबीर सिंह के। लेकिन प्रताप सिंह का अपना कोई बेटा नहीं था। आप ये मत समझिएगा कि गुलाब सिंह का बेटा था रणबीर सिंह, रणबीर सिंह का बेटा था प्रताप सिंह और प्रताप सिंह का बेटा था हरि सिंह। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली प्रताप सिंह जो है उनका कोई तो प्रताप सिंह का कोई अपना बेटा नहीं था, और उनका जो हरि सिंह जो है वो उनके भाई के बेटे ने, उनका वो निफ्यू था, याद रखिएगा। चलिए, तो मॉड याद रखिएगा कि प्रताप सिंह से ही मॉडर्नाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मानी जाती है। यानी प्रताप सिंह ने जे एंड के को मॉडर्नाइज किया है। उसने क्या किया है? उसने बेगार सिस्टम को एबॉलिश किया है। जो हमने गुलाब सिंह से यहाँ पढ़ा था कि भी रिफॉर्म्ड बेगार सिस्टम, लेकिन प्रताप सिंह ने ही ऑल टुगेदर एबॉलिश्ड बेगार सिस्टम इन फोर्स्ड लेवल। उसने क्या किया? झीलम वैली कॉट रोड वाज कंप्लीटेड, याद रखिएगा। और उसने क्या किया है? बानिहाल कार्ट रोड थ्रोन ओपन इन 1922, यानी प्रताप सिंह के दौर में ही बानिहाल कार्ट रोड जो है वो ओपन किया गया है। और सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन भी इनॉग्रेट की गई है 1890, यानी प्रताप सिंह के दौर में ही। और उसने जे को इलेक्ट्रिफिकेट किया है, यानी उसने इलेक्ट्रिफिकेशन जो शुरू की है जम्मू कश्मीर में। एसपी कॉलेज उसने बनाया है जम्मू में, सॉरी श्रीनगर में। और प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज बनाया है कहाँ पे? जम्मू में। और उसने कुछ कैनाल्स भी बनाई है, प्रताप कैनाल बनाई है, अपर झीलम कैनाल बनाई है, रणबीर कैनाल बनाई है, उज कैनाल बनाई, और भी बहुत सारे कैनाल उसने बनाई है जो आ, आज भी मौजूद है। तो इसके साथ साथ खुसूसी तौर पर जो उसने एक इम्पोर्टेंट काम किया है, इट वॉज ड्यूरिंग हिज पीरियड दैट ही मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बारामूला इन 1905। ये याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो इस बुक में बिल्कुल मेंशन किया गया है, वो 1905 में बनाया गया है, किसके दौर में? प्रताप सिंह के दौर में। एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो हाउस बोट्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए। तो अब इस डोगरा डायनास्टी का जो लास्ट रूलर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के हवाले से, उसके बारे में हम बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ताकि ये ब्रीफ हिस्ट्री हमारी मुकम्मल हो जाए और हम फिर आ जाएंगे डिटेल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की ओर। तो हरी सिंह का दौर शुरू होता है 1925 और ये चलता है 1948 तक, याद रखिएगा। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट that Hari Singh was a nephew of Pratap Singh, as Pratap Singh had not he was hairless, as he had not any son, so that's why he adopted his nephew, and his nephew Hari Singh became the last and the fourth ruler of Dogra dynasty in 1925। तो अब क्या मसला है यहाँ पे, क्या हुआ है? उसने क्या किया है? कमांडर इन चीफ सिंस 1915। ये अगरचे इन्होंने हुकूमत संभाली 1925 से, लेकिन 1950 से ही वो आर्मी चीफ थे। वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन में आगे काम कर रहे थे। तो उसने सबसे अहम जो काम किया है, प्राइमरी एजुकेशन एक्ट जो उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, यानी ही मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल। तो इसी के दौर में जम्मू कश्मीर बैंक भी एस्टैब्लिश हुआ है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जे के बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1938। तो हाई कोर्ट को उसने कॉन्स्टिट्यूट किया है 1928। ऑल्सो स्टेट सब्जेक्ट स्टेटस हुआ है। और मोर ओवर 26 अक्टूबर 1947 साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑफ जे एंड के टू इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के बारे में यही क्वेश्चन पूछा गया था कल स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम में, कि जम्मू कश्मीर से किसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन किया है? इट वाज नन अदर देन हरी सिंह, याद रखिएगा।
तो करण सिंह जो अभी भी जिंदा है, उनके बेटे थे। हरि सिंह डाइड ऑन 26 अप्रैल 1965। तो याद रखिएगा, यहां पे जब उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 में हिंदुस्तान यूनियन के साथ, यानी व्हेन ही एक्सीडेड टू इंडिया, देन सिंस देन दिस JNK became the integral part of इंडिया। तो आज भी ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया माना जाता है। तो उसके बाद हम डिटेल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हवाले से, जो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है JNK के हवाले से। तो उनकी जो पैदाइश हुई है, बॉर्न हुए हैं वो 5 दिसंबर 1905 में श्रीनगर में। तो उनको शेर कश्मीर भी कहा जाता है। यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेख कश्मीर भी अक्सर पूछा जाता है, ही इज कंसिडर्ड लाइन ऑफ कश्मीर, शेर कश्मीर। और याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही वो जम्मू कश्मीर के पहले शख्स थे जिन्होंने हरि सिंह के खिलाफ आवाज उठाई। यानी जो डोगरा रूलर्स यहाँ पे थे, उनकी जो डायनास्टी थी वो काफी जुल्म करती थी यहाँ के लोगों पे, वो काफी हारिश थे यहाँ के लोगों पे। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने इसके खिलाफ एजिटेशन शुरू की है। तो क्यों उस वो चाहते थे कि सेल्फ रूल होना चाहिए। तो ही फाउंडेड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस विच वाज लेटर ऑन चेंज्ड इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस, एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK। लेटर ऑन उसने लैंड टिलर भी किया है, और वो जे प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK नहीं, बल्कि वो एक बार फिर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो फाइनली उनकी जो है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है आतिश चिनार। इसके हवाले से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था JKSB की तरफ से कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की किताब का नाम क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, दैट इज आतिश चिनार। तो उनकी वफात हो गई है 1982 में। तो आज हम ने मुख्तसरन और जल्दी में हमने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ JNK के हवाले से बात की है। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहे। कल से हम शुरू करेंगे डिटेल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। तो हम डिटेल हिस्ट्री को ऐसा आपके सामने लाएंगे कि कोई भी सवाल SSB की तरफ से पूछा जाए या किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी की तरफ से पूछा जाए, तो वो हमें और आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो दुआ है कि आप सब सलामत रहे और मेरे लिए भी दुआएं करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।